Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien। आज मैं आप सबके सामने एक नई सक्सेस स्टोरी लेकर आई हूँ, सक्सेस स्टोरी नंबर 13। 13 इसलिए क्योंकि इससे पहले मैं 12 सक्सेस स्टोरीज़ आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज की सक्सेस स्टोरी शेयर करने से पहले आप सबको बता दूँ कि मेरे A1, A2 और B1 और नेशनैलिटी इन 4 कोर्स के ऑनलाइन फ़ेसबुक के ऊपर प्राइवेट ग्रुप्स बने हुए हैं और इन ग्रुप्स में क्लासेस भी होती हैं। तो अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो A1 या A2 या B1 या नेशनैलिटी के इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनमें से किसी भी एक ग्रुप को आप जॉइन कर सकते हैं आपके लेवल के हिसाब से। और कोर्स जो होता है वो ज़्यादातर समरी या दिमोश को क्लास होती है प्राइवेट ग्रुप में और ज़रूरी नहीं है कि आपने सभी क्लासेस करनी है। जैसे-जैसे आपके पास अवेलेबिलिटीज़ होती हैं क्योंकि मैं प्राइवेट ग्रुप में बता देती हूँ कि इस हफ़्ते इस दिन को क्लास होगी। तो ग्रुप में जो स्टूडेंट्स अवेलेबल होते हैं, वो सब डिस्पोनिबल होते हैं और क्लास हो जाती है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एडवांस में क्लास की पेमेंट कर देते हैं, कुछ है 1 दिन पहले करते हैं, तो हर कोई अपनी सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। तो ये एक बात थी जो आप सबसे शेयर करनी थी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो A1, A2, B1 और नेशनैलिटी ये 4 ग्रुप्स बने हुए हैं। इसके ऊपर मैं प्राइवेट ग्रुप क्लासेस करवाती हूँ। अब आज की सक्सेस स्टोरी के ऊपर आते हैं। आज की सक्सेस स्टोरी मुझे आपको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि जिस पर्सन के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, उस पर्सन को जो स्टूडेंट्स मेरे साथ क्लासेस कर रहे हैं, वो सब जानते हैं उस पर्सन को और वो बहुत ही मेहनती पर्सन है और मुझे हैरानी होती है कभी-कभी देख के कि हाँ, ऐसे मेहनती लोग भी हैं और खुशी होती है जब वो कामयाब होते हैं। तो आज की स्टोरी जो है वो मिस्टर अमीन की है। मिस्टर अमीन 42 ans हैं, उनकी एज है 42 इयर्स ओल्ड। वो पाकिस्तान लाहौर से हैं। तो एक चीज़ मैं बोल दूँ कि आप में से जो सोचते हैं ना कि मेरी उम्र 35 या 40 हो गई है, मैं कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकता। मिस्टर अमीन की एज 42 है, उन्होंने क्लियर किया है और वो अभी भी पढ़ रहे हैं ताकि वो आगे और चीज़ें कर सकें क्लियर। तो एज कोई बहाना नहीं है, जिसने पढ़ना है उसने पढ़ लेना है और जिसने नहीं पढ़ना उसने बहाना ढूँढना है। तो मिस्टर अमीन लाहौर पाकिस्तान से हैं और वो स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं, 2019 से। तो उनको समझ लें आए हुए ये 6वाँ साल है क्योंकि 2015 में अब 6th ईयर हुआ उनको, तो 2019 में आए थे वो। इस टाइम वो क्या काम करते हैं, वो क्विज़िनियर हैं, वो किचन का काम करते हैं। और काम करते हैं जहाँ पे वहाँ पे उनकी ड्यूटी जो लोग आप में से क्विज़िनियर हैं, उनको पता है ड्यूटी क्या होती है, सुबह काम करना है, दोपहर को उनको ब्रेक मिलती है 3-4 घंटों की और फिर उसके बाद फिर काम शुरू हो जाता है। तो मिस्टर अमीन वो जो ब्रेक टाइम है, जिसमें कुछ लोग रेस्ट करते हैं, कुछ लोग एंटरटेनमेंट करते हैं, कुछ लोग एन्जॉय करते हैं, कुछ लोग सो जाते हैं, हर कोई अपने तरीके से अपना टाइम डील करता है। मिस्टर अमीन उस टाइम में बैठकर भी मेहनत करते हैं और ये इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है क्योंकि थोड़ी-सी अगर मेहनत कर ली कुछ सालों में, आगे जाके उसका ही फ़ायदा होगा और इनको फ़ायदा भी हुआ है। इन्होंने स्विट्ज़रलैंड में निवो A2 की क्लासेस की थी जिसमें ये pendant 6 mois तकरीबन 6 महीने हर हफ़्ते 1 घंटे की क्लास करने जाते थे वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड एक स्कूल में A2 लेवल की, क्योंकि इन्होंने A2 लेवल क्लियर करना था। तो A2 लेवल की 6 महीने इन्होंने क्लासेस की हैं और फिर उसके बाद ये इन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया 22 सितंबर 2024, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 4-5 महीने पहले ही इन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया था। किस लिए? क्योंकि ये मेरा A2 का ग्रुप जो कोर्स है, वो जॉइन करना चाह रहे थे। तो मैं इनको 22 सितंबर से जानती हूँ। इन्होंने आज से पहले कभी भी पाकिस्तान में फ्रेंच नहीं सीखी थी। तो इन्होंने एग्ज़ाम दिया नवंबर 2024 में क्योंकि 22 सितंबर से इन्होंने मेरी क्लासेस जॉइन की, तो 2 महीने बाद इन्होंने नवंबर में एग्ज़ाम इनकी डेट थी। लेकिन आपको नवंबर 2024 में क्या हुआ ये बताने से पहले, आपको ये बता देती हूँ कि 22 सितंबर से पहले क्या हुआ। 22 सितंबर से पहले इन्होंने आदू का एग्ज़ाम दिया, क्योंकि जिस स्विट्ज़रलैंड में स्कूल में ये जाते थे, जो इनको आदू की तैयारी करवाते थे, वो एग्ज़ाम जब इन्होंने दिया तो इनका रिज़ल्ट आया A1 A1
A1 parler et comprendre, बोलने के लिए और समझने में A1 लेवल आया। और lire, écrire, रीडिंग करना और राइटिंग करना, उसमें भी इनका लेवल A1 आया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इनका स्कोर है 63%। अगर इनका स्कोर 65% आ जाता तो ये कैटेगरी A2 में आ जाते। तो ये वाला एग्ज़ाम इनका क्लियर हो जाता। ये सिर्फ़ 2% से पीछे रह गए। जो राइटिंग थी इनकी प्लस उनकी रीडिंग थी उसमें इनके 65% आए हैं। इनको पास करने के लिए एट लीस्ट 76% चाहिए थे, इसलिए ये पीछे रह गए इसमें। तो ये एग्ज़ाम इन्होंने दिया था 9 अप्रैल को। फिर उसके बाद ये अपनी स्पीड पे तैयारी करते रहे, लेकिन इनको क्लासेस की ज़रूरत थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूँ। इन्होंने टिकटॉक के ऊपर मेरी वीडियो देखी, इन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, मुझसे डिटेल पूछी कोर्स के बारे में, मैंने इनको बताया। फिर इन्होंने सितंबर में कोर्स जॉइन किया और उसके 2 महीने बाद इनको एग्ज़ाम की डेट इन्होंने ले ली। एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया इनका, वो था 74%। पार्ler et comprendre, बोलने वाला, बोलने की प्रैक्टिस मैंने बहुत करवाई है क्लास में और मैं सबको करवाती रहती हूँ। तो बोलने में और comprendre और समझने में इनका 74% स्कोर आया और इन्होंने A2 का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। इनको एट लीस्ट 43% चाहिए था A2 में और मैक्सिमम 78%। तो इनका 74 आया, जो कि बहुत अच्छा है। अगर इनका 4% 5% एक्स्ट्रा मार्क्स आ जाते, तो इनका B1 भी क्लियर हो जाता। तो इन्होंने इन 2 महीने में बहुत प्रोग्रेस की है। क्लास में मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सबको बोलने की प्रैक्टिस करवाऊँ और ये एग्ज़ाम इन्होंने 4 नवंबर को दिया है। तो आप इमेजिन कर लें इन्होंने मेरे साथ अक्टूबर के महीने में क्लासेस की हैं और हर हफ्ते में 1 क्लास होती है, तो 4 क्लासेस हुई हैं। अक्टूबर के महीने में, सितंबर में 1 क्लास हुई है, 1 या 2 हुई होंगी और नवंबर की शुरुआत में इन्होंने एग्ज़ाम दे दिया। तो इन्होंने 4 से 6 क्लासेस की हैं। इतना लंबा इनका कोर्स नहीं रहा, लेकिन 4 से 6 क्लासेस में इन्होंने बहुत जल्दी कैच किया है, क्योंकि ये मेहनती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपने लंच टाइम में भी ये क्लासेस करते थे samedi या dimanche को, तो ça c'est très très bien। अपनी जो ब्रेक होती थी इनकी उस टाइम में भी और क्लास में भी मैंने बोलने की सबको प्रैक्टिस करवाती रहती हूँ और इनको भी करवाई है और मुझे बहुत खुशी है आज की सक्सेस स्टोरी बनाते हुए कि इन्होंने अपना A2 क्लियर कर लिया है और अब इनको मैंने B1 ग्रुप में अपग्रेड कर दिया है, क्योंकि अब इनका टारगेट है B1। 2019 में आए हैं और मैं श्योर हूँ कि 2025 में ये जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, इनको बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ कि अपना B1 क्लियर कर लें इस साल में और फिर ये थोंकिल हो जाएँगे। इनका A2 भी हो गया, B1 भी हो गया, फिर नेशनैलिटी का इनका अपना प्लान होगा। पर इन चीज़ों में ये जब थोंकिल हो जाएँगे, तो सारी उम्र की टेंशन खत्म। तो इनके थ्रू मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि मेहनत करें, स्टेप बाय स्टेप अपने एग्ज़ाम देते रहें। एक दिन में तैयारी नहीं होती, एक दिन में तरक्की नहीं होती, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे, आप एक दिन अपने सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाएँगे। वॉला! ये थी आज की सक्सेस स्टोरी। मैं आपको मिलती हूँ अगली सक्सेस स्टोरी में। मेर्सी, au revoir।